आज दिनांक 10 मार्च 2023 दिन शुक्रवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक खबर को विस्तार से। सीएम शिवराज ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया बड़ा तोहफा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि होली के कारण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया है, लेकिन वो हमेशा अपनी बहनों और बेटियों के हित के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि शासकीय सेवा में कार्यरत हमारी बहनों को अतिरिक्त रूप से 7 दिनों का आकस्मिक अवकाश और दिया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह इसका उपयोग कर सकें। हमने यह भी तय किया है कि कक्षा 10वीं के बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज में बेटियों के लिए वित्तीय साक्षरता हेतु पाठ पढ़ाया जाएगा। बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई और परंपरागत लोक कलाओं की ट्रेनिंग भी शामिल होंगी। बिना सीट बेल्ट 500 रुपये और हेलमेट ना लगाने पर 300 रुपये जुर्माना की अधिसूचना जारी। परिवहन विभाग ने वाहन चलाने के दौरान नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना की नई दरें लागू कर दी हैं। 6 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब बिना सीट बेल्ट के कार चलाने वाले पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं बाइक पर हेलमेट नहीं लगाने पर 300 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। लापरवाही से वाहन दौड़ाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इस अपराध को दोहराने पर 10,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। परिवहन विभाग ने 20 अधिकारियों को जुर्माने के अधिकार दिए हैं, जिनमें यातायात पुलिस के निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को भी अधिकार दिए गए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास भी अधिकार रहेंगे। मार्च में अवकाश के दिन भी खुल रहे बिजली बिल भुगतान केंद्र, ऑनलाइन पेमेंट कर पाएं छूट। जिन उपभोक्ताओं को नकद भुगतान नहीं करना हो, वे ऑनलाइन माध्यमों से भी बिल जमा कर सकते हैं। कंपनियों के अधिकारियों के मुताबिक निम्न दाब वाले घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने पर कुल बकाया बिल 0.50% की छूट प्रोत्साहन स्वरूप दी जा रही है। छूट की अधिकतम सीमा नहीं है। इस तरह उच्च दाब वाले उपभोक्ताओं को प्रति बिल कैशलेस भुगतान पर 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक उपभोक्ता एमपी ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर, कंपनी के पोर्टल से नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट के माध्यम से फोन पे, अमेजन पे, गूगल पे, पेटीएम ऐप एवं उपाय मोबाइल के ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। निजी विश्वविद्यालय का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बनाया पोर्टल। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। इसमें विद्यार्थियों के प्रवेश से लेकर उत्तीर्ण होने तक का सभी प्रकार का डाटा संग्रहित किया जाएगा। इसमें जहां फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, वहीं प्रदेश के विद्यार्थियों के पंजीयन से लेकर उपाधि का डाटा देश में कहीं भी देखा जा सकेगा। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग ने मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन नाम से पोर्टल तैयार किया है। 13 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। हर जिले से भोपाल जाएंगे कार्यकर्ता। कांग्रेस अब चुनावी मोड में आती नजर आ रही है। विधानसभा में हंगामे और विधायक जीतू पटवारी के निलंबन के बाद अब कांग्रेस 13 मार्च को भोपाल में विधानसभा का घेराव करेगी। इसके लिए हर जिले से कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में मौजूद रहने के लिए कहा है। रंग पंचमी के दूसरे दिन भोपाल में होने वाले यह प्रदर्शन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में होगा। विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों को भी कहा गया है कि इस प्रदर्शन में पूरी ताकत लगा दें। चुनावी साल में इस बड़े प्रदर्शन में कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। ग्रामीण नेताओं को ज्यादा भीड़ जुटाने को कहा गया है। विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ने किसानों को झूठे सपने दिखाए। 10वीं 12वीं के मुश्किल पेपर्स आज से, काउंसलर्स ने परीक्षार्थियों को दी उपयोगी सलाह। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हुई हैं। होली के बाद फिर से परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। आज शुक्रवार को 12वीं कक्षा के जीव विज्ञान विषय की परीक्षा होगी, तो शनिवार को 10वीं कक्षा के सबसे कठिन विषय गणित का प्रश्न पत्र हल करना होगा। ये दोनों ही परीक्षाएं अपने पूर्व से तय समय पर शुरू होंगी। इनको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इधर 12वीं कक्षा के उक्त प्रश्न पत्र के दिन पूर्व गुरुवार को मंडल की हेल्पलाइन पर कई विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों ने कॉल की और अपनी जिज्ञासाओं के बारे में सवाल पूछे, जिनका काउंसलर्स ने जवाब दिया। सिंधिया का बड़ा बयान, 27 साल बाद पूरा होगा सपना। माधव नेशनल पार्क में गूंजेगी टाइगर की दहाड़। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे। अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं, क्योंकि
27 साल से माधव नेशनल पार्क में टाइगर की दहाड़ सुनने को बेताब था और ये सपना अब आज 10 मार्च को मेरे पिता माधव महाराज की जन्म जयंती पर पूरा होने जा रहा है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, सीएम शिवराज की मौजूदगी में माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में 3 टाइगर छोड़े जाएंगे। खुशी जताते हुए सिंधिया ने कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान पिछले 27 साल से टाइगर की दहाड़ सुनने के लिए तरस रहा था, वो सपना उन लोगों की मौजूदगी में पूरा होने जा रहा है। माधवराव सिंधिया के जन्मोत्सव पर भजन संध्या में भाग लेने आएंगे मुख्यमंत्री। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का जन्मोत्सव आज 10 मार्च को अम्मा महाराज के क्षेत्र स्थित समाधि स्थल पर मनाया जाएगा। सुबह की सभा में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और शाम को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धांजलि में सभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समूचे परिवार के साथ मौजूद रहेंगे। पहली बार माधवराव सिंधिया की पुत्री चित्रांगदा राज सिंधिया व उनके ससुराल पक्ष के लोग पहली बार श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। भजन संध्या में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद व विधायक मौजूद रहेंगे। जन्मोत्सव पर सुबह मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा फ्री एडमिशन, मौका बस 13 से 28 मार्च तक। मध्य प्रदेश के स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों के फ्री एडमिशन के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें कमजोर वर्ग के बच्चों के पालकों को एजुकेशन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। विभाग की ओर से एलिजिबिलिटी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के साथ डेट शीट जारी की गई है, जिसके अनुसार ही पोर्ट पर आवेदन करना है। आवेदकों को अपने नज़दीकी स्कूल के चयन की सलाह दी गई है। आवेदक अपने समग्र और आधार कार्ड के साथ पास के स्कूल के लिए पोर्ट पर आवेदन कर सकते हैं। उन्हें ग्राम, वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के प्राइवेट स्कूलों में कक्षावार प्रदर्शित आरक्षित सीटों के अनुसार आवेदन करना होगा। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर ही मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना होगा। बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 19 लाख पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करेगी भाजपा। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में जुटी भाजपा मध्य प्रदेश में 14 मार्च से बूथ विस्तारक योजना का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्गत पार्टी 19 लाख पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करेगी। यह अभियान बूथ स्तर पर पार्टी का नया नेतृत्व खड़ा करेगा। प्रदेश में 65,000 बूथ पर पार्टी ने पहले 13 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ा था। इन बूथों की भी नए सिरे से समीक्षा होगी। बूथ कमेटी में 11 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। 7 दिन तक चलने वाले इस अभियान के लिए मंडल स्तर तक कार्यशाला हुई है और कई जिलों में प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल हुए। बूथ विस्तारक अभियान 2 के तहत पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के गठन सहित हितग्राही संपर्क भी करना है। 14 मार्च से मूल अभियान शुरू हो जाएगा और 21 मार्च तक चलेगा। चंबल से पानी लाने की परियोजना को राज्य स्तरीय कमेटी से स्वीकृति। वर्ष 2055 तक शहर की प्यास बुझाने के लिए चंबल व कोतवाल डैम से पानी लाने की परियोजना की डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को राज्य स्तरीय कमेटी से स्वीकृति मिल गई है। 376.4 करोड़ रुपए की इस परियोजना को अमृत फेज 2.0 में शामिल किया गया है। स्थानीय स्तर पर मेयर इन काउंसिल और नगर निगम परिषद से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे राज्य स्तरीय तकनीकी समिति ने भी स्वीकृत कर दिया था। इसके बाद इसे राज्य स्तर उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति से स्वीकृति मिल चुकी है। अब इसके टेंडर के दस्तावेज तैयार करा लिए गए हैं और आगामी MIC1 निगम परिषद की बैठक में इसे रखकर इसी माह टेंडर कर लिए जाएंगे। अगले सप्ताह से शुरू होंगी सेमेस्टर परीक्षाएं। जीवाजी विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षाओं के टाइम टेबल घोषित कर दिए हैं। अगले सप्ताह से अधिकतर परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जो अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक परीक्षा भवन में चलेंगी। दिसंबर 2022 में होने वाली परीक्षाएं 3 महीने देर से शुरू हो रही हैं। सेमेस्टर परीक्षाएं खत्म होने के बाद स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। JU से संबद्ध कॉलेजों के स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद विद्यार्थियों को 7 दिन का ही समय मिल पा रहा है। साथ ही परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टी भी ज़्यादा नहीं मिल रही है। सुबह व दोपहर की शिफ्ट में परीक्षाएं कराई जाएंगी। इंदौर शहर में बंद होगी 146 से ज़्यादा शराब की दुकानें, 18 की बदली जाएगी जगह। आबकारी विभाग ने 31 मार्च को जिले के 146 अहातों और शॉप बार को बंद करने का फैसला लिया है। बता दें कि 18 शॉप बार ऐसे भी हैं जिनकी जगह बदली जानी है। ये निर्णय नई आबकारी नीति 2023-24 के तहत लिया गया। विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में आने वाली दुकानों को स्थानांतरित किया जाएगा।
173 कंपोजिट दुकानों के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण या नए लाइसेंस आवंटित करने के लिए यह प्रक्रिया आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए शुरू की गई है। नई नीति के तहत इंदौर में ऐसी 18 दुकानों की भी पहचान की है जो वर्तमान में शैक्षणिक संस्थाओं या धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में है। बागेश्वर धाम के धार्मिक मंच पर लगा बीजेपी कांग्रेस के एमएलए का जमावड़ा। मध्य प्रदेश चुनावी राज्य है। साल के अंतिम महीने में यहाँ विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव में मध्य प्रदेश के कई विधायक बनेंगे तो कई नेताओं की विधायकी भी जाएगी। ऐसे में मध्य प्रदेश में सियासत चरम पर है। राजनीतिक दल के नेता पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही होली के दिन छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पर देखने को मिला। बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का होली वाला मंच राजनीतिक मंच बन गया। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच पर बीजेपी और कांग्रेस विधायक जमकर झूमे। वहीं बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी श्रद्धालुओं पर जमकर रंग गुलाल की बरसात की। इस अवसर पर उन्होंने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात उठाई। ग्वालियर, रीवा, उज्जैन संभाग में गरज चमक के साथ वर्षा होने के आसार। अलग अलग संस्थानों पर बनी 2 मौसम प्रणालियों के असर से वातावरण में नमी मौजूद है। इस वजह से प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक नमी रहने के कारण शुक्रवार को भी ग्वालियर, चंबल व उज्जैन संभाग के अलावा रायसेन, बैतूल, विदिशा, छिंदवाड़ा, पन्ना, सागर, नीमच, मंदसौर, टीकमगढ़, निवाड़ी एवं छतरपुर जिले में गरज चमक के साथ कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। रात और दिन के तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।